सभी को जय सिया राम, सुप्रभात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं आप सबके सामने एक बार फिर रेकी स्पर्श चिकित्सा के एक नए छोटे से वीडियो के साथ मेरे विचार साझा करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम रेकी स्पर्श चिकित्सा सीखना चाहते हैं, हम सीखेंगे, हम कैसे सीख सकते हैं। तो आज हमने एक छोटा सा वीडियो आप सबके सामने रखा है, बनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो पिछला वीडियो हमने देखा, हमने उसके बारे में रेकी फर्स्ट और सेकंड डिग्री की महत्वता को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अब की बार मैं चाहता हूं कि रेकी फर्स्ट डिग्री का अलग और सेकंड डिग्री का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और पूरी जानकारी उसमें हम रेकी फर्स्ट डिग्री की एक अलग वीडियो में देंगे और रेकी सेकंड डिग्री की एक अलग वीडियो में देंगे। आज मैं आप सबके सामने रेकी स्पर्श चिकित्सा किस तरीके से हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है और पॉजिटिविटी के साथ हम किस तरीके से रेकी स्पर्श चिकित्सा को लेते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्र के अंदर जो ये वैश्विक महामारी जब से शुरू हुई थी, तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सब लोगों से एक निवेदन किया था कि आप जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही रहें और घरों में टॉर्च, दीपक या थाली, आप अवश्य ये दीपक जलाएं, थाली बजाएं, थाली नहीं ताली बजाएं। तो ये सब बजाने के एक अलग अलग रीजन्स थे। काफी लोगों ने, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने समझे भी। आज मैं आपको सत्यता के साथ एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बात बताना चाहूंगा कि अग्नि तत्व बॉडी का मजबूत होता है तो व्यक्ति का विल पावर स्ट्रोंग हो जाता है। अग्नि तत्व का मतलब यानी हमारी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व होता है। हमारे मणिपुर चक्र के अंदर हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में सबसे पहला सहस्त्रार चक्र, दूसरा आज्ञा चक्र, फिर हृदय आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर मणिपुर, फिर स्वादिष्ठान चक्र और लास्ट मूलाधार चक्र। एक चित्र में आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं। वो किस तरीके से कि सबसे पहला चक्र जो सहस्त्रार चक्र है, ये हमारी बॉडी के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोवाइड करवाता है और मेडिटेशन के अंदर भी हम इसी चक्र के माध्यम से बॉडी के अंदर एनर्जी लेते हैं। ये चक्र जिसका इनबैलेंस होगा, वो व्यक्ति कैसे होगा कि ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक बातें करेगा, गृहस्थी से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, घर के कार्य में वो भाग नहीं लेगा, अपना काम स्वयं करके और दूसरा कोई भी उसके कार्य के अंदर आएगा तो वो उससे चिड़चिड़ापन फील करेगा। ऐसे कुछ सिम्टम्स इस चक्र के हैं। दूसरा आज्ञा चक्र, जिसको त्रिनेत्र चक्र भी बोला जाता है। त्रिनेत्र चक्र हमें दूरदर्शिता और हमारे सर से रिलेटेड, जैसे माइग्रेन है, कान की समस्या है, नाक की समस्या है, जीभ है, दांत है और कुछ एरिया पीछे का है, इससे रिलेटेड जो भी तकलीफें हमें होती है वो हमारे आज्ञा चक्र से रिलेटेड होती है। माइग्रेन वाले रोगियों के लिए सबसे पावरफुल ये चक्र है। इस चक्र पे जितना आप मेडिटेशन कर सको, ध्यान कर सको, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने रेकी स्पर्श चिकित्सा के अंदर बताया कि रेकी यहाँ पर हम इस तरीके से भी ले सकते हैं और
मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे भारत के अंदर तिलक जो लगाया जाता है वो इस आज्ञा चक्र के ऊपर ही लगाया जाता है। लाल कलर का तिलक लगाने से एनर्जी बढ़ती है बॉडी की। इसी तरीके से थ्रोट चक्र हमारा अगर वीक है, हमारे अगर थ्रोट चक्र में कोई भी समस्या है तो हम ओम का जैसे उच्चारण करेंगे तो भी कंपन के जरिए, जैसे थायराइड है, टॉन्सिल्स है, या गले का कैंसर है, या आजकल जैसे कोरोना जैसी समस्या हमारी सबसे पहले गले में अटैक करती है, तो आप सर्वप्रथम पहले आप ये करना शुरू कर दें। मॉर्निंग में 15-20 मिनट के लिए केवल ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण भी आ, ओ और मैं, ये तीनों शब्द, पहले आ का ही उच्चारण करें, फिर ओ का करें और फिर मैं का करें। इससे आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, सक्रिय होगा। रेकी स्पर्श चिकित्सा में थ्रोट चक्र पे हम रेकी दे सकते हैं। चौथा हमारा हृदय चक्र। कोरोना के बाद आजकल हमने देखा है कि हृदय चक्र में भी ये अटैक होता है। तो आप हार्ट चक्र से रिलेटेड जिन लोगों को समस्या, जैसे ज़्यादा भावुक होना, बात बात पे रोना, या हृदय से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होना, हार्ट अटैक आना, जो कि ब्लड के अंदर अपने ये ब्लड की कोई भी समस्या जैसे हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम हृदय चक्र पे भी स्पर्श चिकित्सा दे सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके बाद मणिपुर चक्र। मणिपुर से रिलेटेड मैंने आपको पहले अग्नि तत्व के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो इसमें हमारे मणिपुर चक्र के अंदर जो है, जो हम खाते हैं कैसे पचे और अच्छे से ठीक तरीके से नहीं पचे, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल है, पेट का अल्सर है, आंतों में छाले हो गए हैं, या पेट बढ़ रहा है, या एसिडिटी हो रही है, तो हमारे स्टमक से रिलेटेड हमें समस्या होती है, तो हम स्टमक के ऊपर भी स्पर्श चिकित्सा लेकर के ठीक हो सकते हैं। फिर स्वादिष्टान है, जैसे पीरियड से रिलेटेड समस्या हो गई है, या हमारे यूरिनरी से रिलेटेड समस्या हो गई है, ये सारे हमारे स्वादिष्टान चक्र से होती है। और लास्ट मूलाधार चक्र है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लास्ट टेलबोन के नीचे की मुख्य हड्डी के साथ खाली जगह में हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र अगर व्यक्ति का स्ट्रोंग होगा तो विल पावर बढ़ेगा अवश्य। ये 7 चक्र हम रेकी स्पर्श चिकित्सा से एक्टिवेट करके और हम स्वयं ठीक रह सकते हैं। ये एक रेकी ग्रैंड मास्टर जो होता है वो हमें अट्यूनमेंट प्रक्रिया के माध्यम से इन चक्रों को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट होने के बाद हमारे हाथों द्वारा हम ऊर्जा किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हमने जो ये विषय समझा रेकी के बारे में, तो आप स्वयं अपना उपचार, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लें, ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, तब तक आप क्या करेंगे कि डेली आप अपने 7 चक्र पे रात को प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद 7 चक्रों पर, क्योंकि 1-2% ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति के हाथों से फ्लो होती है, और वो ऊर्जा हाथ की किसी चक्र पे जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। 5 से 10 मिनट अपने लिए टाइम निकालें, और प्रत्येक चक्र पे आप 5-5 मिनट के लिए हाथ रख करके इनको ऊर्जा दें। ये नित्य आप घर पे करते रहें। आज हमने जो आपको ये जानकारी दी है चक्राज के बारे में, अगर किसी को भी इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि 7 चक्रों से ही बीमारियां होती है शुरू। ये 7 चक्र वो मेन पॉइंट है जहां से बीमारी धीरे धीरे शुरू होती है। और डॉक्टर्स एलोपैथी में क्या होता है कि जहां हमें बीमारी आगे के रूट में आ गई, जैसे आज्ञा चक्र में प्रॉब्लम होगी तो आंख से कम दिखना हो जाएगा, या दूर का या पास का कम ज्यादा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एलोपैथी में क्या है, यहाँ का ट्रीटमेंट है, जबकि रेकी के अंदर क्या होगा कि हमें डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे ऊर्जा दे करके इसको एक्टिवेट कर देंगे, सक्रिय कर देंगे, जिससे जुड़े हुए 4-5 ऑर्गन्स है वो ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो न करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और परिवार के साथ में रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहने से भी हमें आधे से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि घर पे रहें, मस्त रहें और
कुछ ऐसा सुने जिससे आनंद आ रहा हो, और ना तो घर में रूम बंद करके अकेले ही आनंद लें, नृत्य करें, डांस करें और प्रसन्न रहने की पूरी कोशिश करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी मुहिम मैंने चलाई है सर्वे भवन्तु सुखिनः के नाम से। आप सभी इसमें भाग लें, सभी हिस्सा बने इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।